हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और एमसीक्यू बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है। तो जितनी भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने यह क्लास देख लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको एसएसटी में पेपर 2 के लिए कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आप प्रॉपर क्लास लेते रहें, आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्रस्तावना, प्रेम्बल को कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिल्क रेशम का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में सिल्क रेशम का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कर्नाटक राज्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। देखिए, भारत में कर्नाटक रेशम सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल कच्चे रेशम उत्पाद का लगभग 70% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। तो याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं सभी प्रॉपर तरीके से लेते रहिए। आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी तो वह हो जाएगा लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना, और सोहन सिंह भकाना इसके पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासन काल में थी? तो अष्टप्रधान और मंत्रिपरिषद किसके शासन काल में थी? तो वह हो जाएगा शिवाजी राव के। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, अष्टप्रधान 8 की परिषद मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। यह परिषद प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और राजा को सलाहकार के रूप में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इसमें प्रमुख पद पेशवा, प्रधानमंत्री, आमत्य, वित्त मंत्री और सर नौबत सेनापति जैसे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तो क्षोभ मंडल होती है। देखिए, जितनी भी परतें हैं सबके बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए, क्षोभ मंडल होती है, यह सबसे निचली परत होती है जो शुरू से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है। इसमें मौसम की सभी गतिविधियां जैसे बारिश और बादल होते हैं। और देखिए, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और समताप मंडल, समताप मंडल यह 12 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए, समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। और देखिए, मध्य मंडल यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने से जल जाते हैं और सबसे ठंडी परत होती है तो मध्य मंडल, याद रखिएगा।
देखिए आयन मंडल वायुमंडल भी कहा जाता है। ये 80 से 700 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ से रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं, जिससे संचार संभव हो जाता है। देखिए बहिर्मंडल यह सबसे ऊपरी परत होती है जो अंतरिक्ष से मिल जाती है। यहाँ बहुत हवा पतली होती है और उपग्रह यहीं स्थिर होते हैं। तो देखिए सभी परतों के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए सत्यार्थ प्रकाश सत्य का प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी। यह आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ है और इसे हिंदी भाषा में लिखा गया ताकि आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। तो याद रखिएगा, देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह हो जाएगा असम का हो जाएगा। बिहू असम का राज्य लोक नृत्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बिहू असमिया का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो मुख्य रूप से असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह नृत्य बिहू त्यौहार से संबंधित है। असम में फसल के मौसम की खुशी और उत्सव में युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार करना था। उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगा? तो कपास के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी? तो वह हो जाएगा काली मिट्टी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास के लिए सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी। देखिए समझते हैं, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसे रेगुन मिट्टी या काली मिट्टी, कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए कपास मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो वह हो जाएगा 24 तीलियां। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अशोक चक्र की ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों जैसे प्रेम, धैर्य, साहस आदि या दिन के 24 घंटों का प्रतीक है जो निरंतर प्रगति का संदेश देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका राइट आंसर सही, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और देखिए लुम्बिनी में यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, वर्तमान नेपाल में है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और देखिए बोध गया यहाँ उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था।
और देखिए कुशीनगर यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टेट पेपर 2 पास करना चाहते हैं तो देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं सभी अटेंड करते जाइए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी अत्यधिक उदारता और दानशीलता के कारण उन्हें लाख बख्श, लाखों का दान करने वाले की उपाधि दी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो वह हो जाएगा 3 स्तर की होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी स्तर हैं सबको लिए हैं, तो देखिएगा ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर यह सबसे निचला स्तर होता है। इसमें ग्रामीण सीधे मतदान करके अपने प्रधान, सरपंच और पंचों को चुनते हैं। इनका मुख्य काम गांव की नालियां, सड़कें, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं की देखरेख करना होता है। और देखिए पंचायत समिति यह ब्लॉक स्तर पर होती है, इसे मध्यम स्तर भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच एक कड़ी का काम करती है। इसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, यह ब्लॉक के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। और देखिए जिला परिषद यह जिला स्तर पर होती है, यह सबसे ऊपरी स्तर की होती है। इसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य काम पूरे जिले की विकास योजनाओं में तालमेल बैठाना और सरकार से मिलने वाले फंड को पंचायतों में बांटना होता है। तो देखिए याद रखिएगा यह सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून तटीय झील है। यह उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है और दया नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में अपनी हेड राइटिंग की नोट भी बनाइए। नोट्स बनाने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और देखिए आप रिवीजन भी कर सकते हैं उसको, तो आप जरूर नोट बनाइए अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था? तो वह हो जाएगा 86वां संशोधन हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह हो जाएगा सुकुमार सेन थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
भारत का नेपोलियन। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समुद्रगुप्त को अजय योद्धा माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में कभी हार का सामना नहीं किया था। और देखिए, प्रयाग प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित इस शिलालेख में उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और देखिए, कला प्रेमी। देखिए, समुद्रगुप्त कला प्रेमी थे। उन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनके संगीत प्रेम का पता चलता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वह हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी निर्णय के सम्मान में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और देखिए, यही कारण है कि बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वह हो जाएगा समताप मंडल पे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा है और लगभग 33% कवर करता है, और इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 44 में है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वह हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक माना जाता है, और इसे भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था। यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे असम में है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागागांव जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से अपने एक सींग वाले गेंडों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था तो वह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था।
देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे अपनाया गया था 1949 में गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यह लागू हुआ, जिससे भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वह हो जाएगा ब्रह्म समाज। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में की थी। और देखिए, ब्रह्म समाज की मान्यताएं पूरी तरह से उपनिषदों पर आधारित हैं। राजा राम मोहन राय का मानना था कि उपनिषद शुद्ध अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं। और देखिए, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था। देखिए, उपनिषद की शिक्षाओं के आधार पर इस संगठन ने मूर्ति पूजा और निरर्थक कर्मकांडों का विरोध किया था। देखिए, ब्रह्म समाज ने कई सामाजिक सुधार किए थे। इसने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी सभी बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आकार में सबसे छोटा होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल आकार के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके आकार और एकांत के कारण अक्सर द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एसएसटी के लिए देखिए, अगर एसएसटी यूपी टेट पेपर 2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जितनी मेरी एसएसटी की क्लास हो रही है सभी अटेंड करते जाइए। आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, एसएसटी में हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सभी आपको एमसीक्यू कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।